नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, एस्टेट का एग्ज़ाम जो 30 तारीख को होना है वो पीजीटी है, 31 को जो होना है टीजीटी और पीआरटी का एग्ज़ाम है। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर लेवल 1 के पीआरटी के इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए। वैसे हमने सारे के सारे सीडीपी के क्वेश्चंस कर लिए हैं और प्लेलिस्ट के अंदर 40 प्लस वीडियोज़ ऑलरेडी अपडेटेड हैं। आप उन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही हम करेंगे और आज आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट स्टडीज़ के क्वेश्चन। यानी कि 2021 का ये वाला पेपर है, एक वीडियो ये वाली रहेगी आपके लिए, एक 2022 का, एक आ गया 2023 का। यानी कि आपका एग्ज़ाम 31 को है तो 28, 29 और मोस्ट प्रॉब्ली 30 को सुबह या 29 को दोनों इकट्ठी डाल देंगे फिर आपके लिए। तो 90 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ईवीएस में भी आप कैसा स्कोर कर सकते हैं। सीडीपी तो आपकी मोर देन 500 प्लस क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर कुछ बच्चे आज न्यू जुड़े हैं एनवायरनमेंट स्टडीज़ के अंदर तो आप देखिएगा कि आप कॉपी पे अपना 1 से लेकर 30 तक मार्क बना सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। चलिए शुरू करते हैं जी, हिंदी और इंग्लिश में। दी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किस द्वारा लिखी गई है? द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वॉज रिटन बाय अल्फ्रेड रसल वेलेस। देखो आगे वाले नेम बिल्कुल सेम है, ट्योरा, वेलेस, मैलर एंड फ्रैंकिस। सो आपको ये ध्यान देना है, कुछ बुक्स आपके लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर क्या है? अल्फ्रेड रसल वॉलेस, जिन्होंने जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स बुक को लिखा है। हाँ जी, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है हमारे पास, इनमें से कौन सा यंत्र है जो वर्षा मापन हेतु प्रयुक्त होता है? फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दी रेनफॉल। आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट का जैसे हमारा वीडियो होता है उसमें प्लीज़ ध्यान बना के ज़रूर रखिएगा। तो रेन गॉज जो है, वर्षमापी जो है, वो रेनफॉल के लिए यूज़ किया जाता है। आपका ही समय है, उसमें थोड़ी सी हमारी मेहनत ऐड करिएगा तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे स्कोर आ जाएंगे। हाँ जी, इसमें विश्वव्यापी कोश, जिसको WWF बोलते हैं फॉर नेचर, कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त नदियों में से एक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 10 एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड? क्या गोदावरी है, यमुना है, सरयू है या फिर गंगा है? तो अभी आपको पता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है इसको और क्लीन करने के लिए। सो गंगा जो है एंडेंजर्ड रिवर्स में आ रही है विश्व के अंदर टॉप 10 के अंदर। ओजोन परत के क्षय का क्या कारण है? यानी कि जो डिप्लीशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? हमें पता है कि जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम बात करते हैं, उसका रीज़न है CFC बोल देते हैं उसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे HCF भी बोल देते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो, PFC भी बोल देते हैं, पर क्लोरोफ्लोरो। ठीक है जी। अब ये सारा क्या है, क्लोरीनेटेड हो गया, जिसको हम हेलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या जी? हेलोजन फैमिली। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, नियोन है, आयोडीन है, ये सारे हेलोजन्स फैमिली हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं ओजोन को। ओजोन के रिगार्डिंग प्रोटोकॉल वाइज क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी थी, तो आपको मालूम है ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, जिसको साइन किया गया, ट्रीटी जैसे बोलते हैं। हाँ जी, पांचवा प्रश्न जी, भारत में निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदाय व्यक्तियों को दिया जा रहा है जिसमें वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया गया है? विच ऑफ द following award is given to rural communities and the individual who have demonstrated extreme courage and dedication to protecting life? क्या पंत नेशनल अवार्ड है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड है, मेदिनी पुरस्कार योजना है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है? तो इसमें जो राइट आंसर है हमारा जी, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड दिया जा रहा है। हाँ जी, एक अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने दर्शाया है कि तड़ित और आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में की परिघटना है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? लाइटनिंग एंड स्पार्क फ्रॉम क्लोज आर एसेंशियली ऑफ द सेम फिनोमेना। जैसे हम कह रहे हैं थोड़े पटाखे चल रहे हैं, चार्ज्ड पार्टिकल चल रहे हैं, उनका नाम क्या है? तो चार्ज पार्टिकल जिनको फाइंड आउट किया था इन्होंने 1752 के अंदर, उसका उनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बाकी होवार्ड, कैवे और बेनलीर को भी थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा सो दैट कि कोई क्वेश्चन गलत ना हो पाए। हाँ जी, MCBT का क्या फुल फॉर्म है? सो मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है, जिसमें हेर्पेटोलॉजी, अगर आपने ये पढ़ा हो, HERPETOLOGY, हेर्पेटोलॉजी जो है वहाँ करा जा रहा है यहाँ पर MCBT। थोड़ा सा मद्रास के बारे में भी जान लीजिएगा, वहाँ हेर्पेटोलॉजी क्या है।
थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं इसमें। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएँ 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए 2 पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रीन और ब्लू वाला बॉक्स। प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन टू कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज, वन इज कलर ब्लू एंड अदर इज ग्रीन। अब ग्रीन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा मटेरियल है जो वहाँ पर उसके लिए चूज़ किया गया पर्टिकुलर मटेरियल। तो वहाँ पर क्या है, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल बोल देते हैं, पेड़ की सूखी पत्तियाँ, वहाँ पर हम उसमें डाल सकते हैं। बाकी वाला मटेरियल ब्लू में जाएगा। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन सा विषम है? ऑड वन आउट है। या आपने CDP अगर आपने पोर्शन किया है पेपर 1 का, उसमें लेवल थोड़ा ही डिफरेंस होता है, तो आपको वहाँ पर भी समझाया था। नॉट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये सारे क्या हैं? फॉसिल फ्यूल्स हैं। क्या हैं जी? फॉसिल फ्यूल्स हैं, जिनको जल्दी रिन्यू नहीं किया जा सकता। लेकिन जो पवन ऊर्जा है या विंड एनर्जी है, ये ऑड वन आउट आएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। हाँ जी, CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस में एक है। इसको हम GHG भी बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। इसके लिए जो प्रोटोकॉल था आपको याद होगा, क्योटो प्रोटोकॉल। तो अन्य कौन सी ग्रीन प्रवाह का कारण बनती है? विच ऑफ फॉलोइंग अदर गैसेज कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट? इनमें से कौन सा ऐसा है? तो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसका कारण बनती है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की भी बात करेंगे तो CO2 का रोल ज़्यादा है, और मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। और जो हम कह रहे हैं कि जो डंपिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, कई बार वहाँ आग लग जाती है, तो बिकॉज ऑफ मीथेन वहाँ पर आग लगती है। ठीक है जी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं जी। चंडीगढ़ में भी वहाँ एक प्लांट है, 2-3 बार ऐसी घटना हो चुकी है आसपास, आप चेक भी कर सकते हैं। हाँ जी, सिज्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है किसके लिए? चक्रवात की गति के लिए, भूकंप के लिए, वर्षा मापन के लिए, किसी धातु की छड़ पर आवेश मापने के लिए। मेजर द चार्ज, रेनफॉल, अर्थक्वेक और द मेजर ऑफ द साइक्लोन। तो यहाँ पर भूकंप मापने के लिए ग्राफ की बात करी जा रही है, और रीडिंग किस पे आएगी? रिक्टर स्केल पे आएगी, रिक्टर स्केल। हाँ जी, आगे की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट, जो हमने बचपन में भी पढ़ा है, जैसे अर्थ है, मरकरी है, वीनस। बहुत ही अच्छा ऑप्शन, इजी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो है प्लूटो। हाँ जी, आगे की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा पिरामिड प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं हो सकता? जैसे कई बार हम इस तरीके से बना देते हैं ना, उसकी बात करें, कभी उल्टा हो सकता है क्या? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे पास है, जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, वो कभी भी उल्टा नहीं हो पाएगा। नंबर्स वाला हो सकता है, ऑल कैन बी पिरामिड ऑफ बायोमास, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जिसमें हम कहते हैं कि आगे आगे जा रहा है इस तरीके से। ठीक है जी। हाँ जी, A तथा B कॉलमों का सही मिलान करना है। कॉलम A है, कॉलम B है, यानी कि ये बीमारी है, किसके थ्रू हो रहा उसके बताया गया है। इसमें क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रीड कर रहे हैं, तो क्या अस्थमा को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं? क्या स्मोक को हम फॉग और स्मोक के साथ जोड़ सकते हैं? कई बार जैसे स्मोक प्लस फॉग को मिलके बना है ये फॉग, स्मोक, SMOG। ठीक है जी, स्मोग ये बना है फॉग और स्मोक को मिलके। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, हम मालूम है SO2 SO3 क्या है? व्हीकुलर एमिशंस होती हैं, यानी कि प्रदूषणकारी गैस है। मिनमाटा मरकरी। बिल्कुल शॉर्टकट पे आना हो तो कैसे आ सकते हैं? जो मिनमाटा डिजीज़ है, मिनमाटा बीमारी है, वो किससे होती है जी? मरकरी से होती है। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते थे? सीधा ऑप्शन चूज़ कर सकते थे, D का एक ही ऑप्शन हमें दिया गया था, लेकिन आपको बताना था इस वजह, जैसे कि SO2 क्या है, ये कहाँ से मिला है, तो वैसे भी चूज़ कर सकते हैं। और इवन जो मरकरी पॉइजनिंग एक बात करी जाती है, मरकरी पॉइजनिंग ये फिशेज़ के अंदर भी पाई जाती है। अब किसी ने कहा कि सर हम फ़िश खा रहे हैं, तो फ़िश के साथ मरकरी भी खा रहे हैं ना जी, जिससे पानी में मछली रह रही है। हाँ जी, हाँ जी, 135 नंबर की तरफ चल रहा है, यानी कि हम हाफ वे स्टेज तक पहुंच गए हैं, 150 तक है जी। हाँ जी, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया? अब इसको फाइनल तो 1973 में किया गया था, लेकिन उससे पहले ये जो डेडिकेटेड अनाउंस किया गया 1972 है। फर्स्ट जो सेलिब्रेट किया गया 1972। अगर 1973 से पहले लिखा जाता तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर दिस। हाँ जी, निम्नलिखित में कौन से जानवरों के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं जो उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प टू क्लाइंब दी ट्रीज। सो आपको पता है टक्कन बर्ड है, पॉलर बियर है, अब ये तो नहीं चढ़ पाएंगे जी। टू क्लाइंब दी ट्रीज व्हाट वी हैव? रेड आइड फ्रो, लाल आंखों वाला मेंढक। निम्नलिखित में कौन सा वन उत्पाद नहीं है, यानी कि फॉरेस्ट का प्रोडक्ट
नहीं है। ये आ गया जी नॉट वाला क्वेश्चन, गम, प्लाईवुड, लैग, केरोसिन। अब ये तो मालूम ही है कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर की हेल्प से बनता है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं हमारे, लाख, प्लाईवुड, गोंद जो हैं ये सारे के सारे हम पेड़ों से या जंगलों से मिलता है। हाँ जी, अम्लीय वर्षा तथा ऑक्साइड के कारण कौन से होंगे? एसिड रेन। अब इसका पीएच लेवल भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं आपके लिए बनाऊं, जैसे हमने कह दिया कि HNO3 बन गया। अब ये कैसे बन गया जी? H2O प्लस NO2 की हम बात करते हैं, बैलेंस बाद में करेंगे जी। अगर हम H2SO3 की बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, ये भी वही है H2O प्लस SO2। फिर अगर ये H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, इस जैसे ताज को प्रॉब्लम हुई H2O, थोड़ा नीचे लिखे दे रहे हैं, H2O प्लस SO3, ठीक है जी, SO2SO3। और फिर एक कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। अब ये कैसे बनेगा? वाटर और हाइड्रोजन से, H2O प्लस CO2। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपके सामने नज़र आ रहा है तो सल्फ़र और नाइट्रोजन, सल्फ़र भी क्या आती हुई बता दें, ये भी नाइट्रिक एसिड। और ये ऑप्शंस प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ जी, और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है जैसे फॉस्फोरस है, इनको हम क्या हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ईजिली कट हो सकते हैं। जैसे सोडियम है और फॉस्फोरस वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट करता है। और सोडियम को जैसे हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? ऐसे डे वाइज आपसे पूछा जा सकता है कि ये डे कब है, वो वाला डे कब है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा दिन है जी? 16 सितंबर वाला दिन है। बिल्कुल रिवीजन है, जिसमें से आप अपने पॉइंट प्लीज चेक कर लीजिएगा। हाँ जी, कविता द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर किसने? विलियम्स, जॉन रॉसे, कॉलरिज और फ्रिस्टन। और इनकी वर्डिंग्स को मूवीज़ में भी यूज़ किया गया है, अगर आपको आइडिया है तो। एस.टी. कॉलरिज जो हैं जिन्होंने ये पोइम लिखी है। एक जैसे आपको मालूम है एक डिज़ास्टर है चेरनोबिल, यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल। ऐसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर प्लीज़ एक बार देख लेना, डिज़ास्टर है, कोई अर्थक्वेक है कि वहाँ पर क्या हुआ था, या फिर एक साइलेंट स्प्रिंग बुक है, वो अमेरिका के कुछ डिज़ास्टर के ऊपर लिखी हुई है, प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे एनवायरमेंटल। तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। चेरनोबिल जैसे कहीं पर ऑयल स्पिल हो गया, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्लियर है जी वाली बात। हाँ जी, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जी बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम कवर्स द मैक्सिमम एरिया ऑन द अर्थ? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी और सर्वाधिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? समुद्री, घास का मैदान, रेगिस्तानी, पर्वतीय, पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पर क्या मेरीन इकोसिस्टम जो है ज़्यादा एरिया कवर करता है जी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो यहाँ पर 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1916 में इस्टेब्लिश किया गया। कुछ इजी क्वेश्चन है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हैं, या कुछ नोट्स में नहीं दिए होंगे जो पहले आपने पढ़े हैं। हमने तो आपको अभी ही पढ़ाना शुरू किया है, बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको दे दिए। अभी देखो कुछ क्वेश्चन आपके एनवायरनमेंट के नहीं, थोड़ा साइंस लेवल के भी हैं। हवा क्या है? एक मिश्रण है, जो हमने बिल्कुल लोअर क्लास में पढ़ा था। एयर इज ए मिक्सचर, जिसमें हम कह रहे थे मास और नॉट हैविंग मास, एक्सपेरिमेंट किया था। वन महोत्सव आपको मालूम होगा सभी स्कूल्स के अंदर ये चल रहा है। अभी तो जुलाई चल रहा है, तो जुलाई के अंदर वन महोत्सव चलता है। निम्नलिखित में कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन है या फॉलोइंग अडेप्टेशंस है? फॉलोइंग एनिमल्स है दी adaptations: very strong sense of smell, long curved and sharp claws, thick layers of fur, layer of fat under its skin। जैसे हम कहते हैं कि हाइबरनेशन में चला जाता है। पेंगुइन, नो वर्ड मंकी, सो वी हैव दी पोलर बियर, पोलर भालू जो ये प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब यहाँ पर पेंगुइन की प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ लिख लेना। मैं थोड़ा सा एक ऐसा छोटा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये अपने आप को कैसे बचाते हैं। ऐसे करके पेंगुइन से छोटे छोटे डॉट लगा के मैं बता रहा हूँ, ये बाहर वाला सर्कल है। इसके लिए आप सोनी BBC अर्थ चैनल देख सकते हैं, नेशनल ज्योग्राफिक, कि ये ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं सारे, कि जो बिल्कुल बाहर था वो एकदम अंदर चला जाएगा, अंदर वाला बाहर आ जाएगा। ऐसे रोटेट करते 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 ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, जो पेंगुइन्स होते हैं ठंड में। इसका प्रॉपर जो लाइव एक्सपेरिमेंट उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक पे भी दिखाया। तो सारी प्रॉपर्टी जिन ऑप्शंस को दिया गया, जैसे मैंने आपको CDP में भी बताया था, कोई भी ऑप्शन स्किप नहीं करना है। बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ाई करी है। हम
कुछ भी चीज़ स्किप नहीं कर सकते। समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है। अब इसके लिए भी ओशियन, अगर ओशन गेट की तरफ आप जा रहे हैं या ओशन क्लीनिंग अप की तरफ जा रहे हैं, आज ही एक आर्टिकल आया था कि माइक्रो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ओशन क्लीनिंग अगर आप डालेंगे ना तो वहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी आ जाएगी जिसका काम ही ओशंस को क्लीन करना है, कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है। सो दैट इज़ द रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत प्राशन द्वारा। हाँ जी, लास्ट के 3 क्वेश्चन जी बिल्कुल 15-16 मिनट के अंदर हमने ये 30 क्वेश्चन को कवर किया है और साथ में आपको फैक्ट्स भी बताए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी पूछे जा सकते हैं। अगली वीडियो में प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं बना दूंगा, वैसे मैं याद रखूँगा। पीने पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? द डिसइंफेक्टिंग वाटर मेथड इज़ नॉट सूटेबल। कौन सा नहीं है? जैसे हमने कहा कि फटकरी डालना है, निस्यंदन है, क्लोरीन है या उबालना है। बिल्कुल क्या है जी, फिल्ट्रेशन से हम नहीं कर सकते, ये तो फिर बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकता है लेकिन जर्म्स को किल नहीं कर पाएगा। वर्मी कंपोस्ट जैसे मैंने आपको बताया, गोल कृमि, केंचुए, अमीबा, प्लाज्मोडियम हम जानते हैं सभी, बचपन का क्वेश्चन है। मैन्योर फर्टिलाइज़र वाला अर्थवॉर्म्स की हेल्प से, रेड अर्थवॉर्म्स भी कई बार बोल देते हैं। हाँ जी, विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा? इंस्ट्रूमेंट टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। पहले उधर आप देख सकते हैं विंड वेन है, विंड मिल्स हैं, कटर है, विंड बॉल है। हम अभी भी बात कर रहे हैं जैसे पवन चक्की कई बार लिख देते हैं तो चक्कियाँ। सो विंड मिल्स यहाँ पर भी उलझाया जा सकता है, जैसे पहले क्वेश्चन में उलझाया था, याद रखिएगा। पहले 5-7 क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे और बिल्कुल लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन, पादपों तथा जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? वनमूलन, वन शिखर, कैनपी, अपघटक, डिफोरेस्टेशन, क्राउन, कैनपी या फिर डीकम्पोजर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन इज नोन एज दी डीकम्पोजर्स। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस को किया है। ये फर्स्ट वीडियो ही है ईवीएस का। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी जो पीआरटी वाले हैं कि सर थोड़ा सा एनवायरनमेंट की तीनों प्रीवियस ईयर करवा दीजिए, तो ज़्यादा समय नहीं लिया आपका, 90 क्वेश्चंस करने हैं, 30 हमने कर लिए हैं, 30 कल करवा देंगे। इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिए और इसमें मार्कअप कर लीजिए कौन सा ईजी है कौन सा डिफ़िकल्ट है। आप सभी का समय देने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे विशेष, बहुत सारे प्रे कर रहे हैं कि आपका इस बार ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और जो CDP डिकोड है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शॉर्ट वाइज भी डालता हूँ, वीडियो वाइज भी डालता हूँ, सो आप प्लीज़ उसको चेक करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।